लाली अखां दी एहो पे दसदी है रोए हसीया ते रोए हसीया और तो शुक्रिया आका तो भाई ते मीठा इस तरफ बैठा हुआ ज़ुबा हज़रात सारा मेरी तरफ सलाम मैं सारा की तकरीर सुनी और सब ने बहुत चल गए अपनी अपनी तकरीर अपना अपना ख्याल के मुताबिक अपनी अपनी गल कन्वे करने की कोशिश की और मैंने उम्मीद है कि तुमने ये गल समझी में और उन्हें गलों का मद्देनजर रखता हूँ इस मुश्किल टाइम में एक गुरुद्वारी को सबूत देता हूँ एक बड़ा ही मशारी को सबूत देता हूँ सियासी बसीरत का नाम इस इलेक्शन में अपना वोट को इस्तेमाल करना हुआ अपनी ताकत दसनी है सियासी तौर पर वो ज्यादा देर दरमियान का नहीं देने लगो मैं अगर भी हमारा प्रोग्राम में आगे निकलेंगे इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में जंग का माहौल है और उसमें बड़ी दौड़ भाग करनी है मेरी तरफ गुजारिश है कि इस वक्त जरा मुल्की हालात और फिर खास करके जो रियासत का नाल जो जुल्म सितम जबर और तुग़यान ज्यादती नाइंसाफी जी बरती गई महाराजा इस तरीका लाना ह्यूमिलिएट किया जो बेइज्जत भी होगी या कल आप सारा समझा बिना किसी किसी यो लगा कि जिसला मेरा साथी तकरीर करता मैं और क्या सामीन सुन डाला हम समझा के एवं कोई गल करे लवेगा तो एक आदमी बोला लो आपका मोबाइल में लगा हुआ है तो आपस में गल करे लवा हम इस चीज को सीरियस नहीं लेते हम सोचा कि रूटीन को इलेक्शन है जो इलेक्शन हम मनाना और इस इलेक्शन के नाल इसना जना जिना अंदर इश्क का बच्चा कहना यार कुत्ते जिना अंदर इश्क का बच्चा नहीं चांद इसे अगर शाम इसे नाल शाम इसे ने हम स्टेज दितो इसे ने मियां अल्ताफ साहब ने हम कैंडिडेट दितो यो झंडो सब को इसकी इज्जत करांगे तो अल्लाह ताला हमारी ओके जिन्हां दे अंदर इश्क दा रचिया
वो कुत्ते, इश्क़-ए-बाज़ मोहम्मद बख्शा, क्या आदम क्या कुत्ते। पोसवाला को वीडियो तो जनाब जिनका पोसवाला ने कहा भाई दोस्तों और नहीं दोस्तों क्यों कि जिन्हें अंदर इश्क ना रचिया एवें आन बुगुत्ते, इश्क़-ए-बाज़ मोहम्मद बख्शा, क्या आदम क्या कुत्ते। कि जिसका अंदर दर्द नहीं है, जिसका अंदर इंसाफ नहीं है, जिसके अंदर सच्चाई नहीं है, जिसके अंदर हक और बातिल के दरमियान तमीज नहीं है, वो किसकी मिसाल है। तुम जवाब देना कि तुम मेरी गल समझे लवा सुने लवा। इसे बता गोजरी में तकरीर करूँ गोजरी में बोला करो, अपनी अपनी जबान पहाड़ी तक गोजरी बहन है तो अपनी अपनी जबाना में बोला करो ना ना। जिस आदमी में दर्द नहीं है, इंसाफ नहीं है, हक को बातिल की तमीज नहीं है, ठीक है लवा, हक को बातिल की तमीज नहीं है जिस आदमी के बीच, सच में सच नहीं कहते, हक को इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, बातिल ना चैलेंज करने की कुव्वत नहीं है, सच में सच नहीं कहते तो वो इंसान नहीं है। मारवा जी इम्तिहान है, हम उस डगर पर पहुंचे वहां। आज हम सोचा कि नहीं जी कि हमारा लाल शरीफ का सजादा नशीन मियां अल्ताफ साहब ने मैंडेट मिल गया तो हम चलो जी उन्होंने वोट दिया, इलेक्शन वाओ गीत गावागा वोट देंगे, जो मकसद नहीं है। मकसद इस वक्त क्यों है कि मैं पहले जिस तरीके ने गुजारिश की, क्या तुम यह गल मनने कि इस मुल्क में इस वक्त एक खतरात की घंटी बज रही है, एक खतरा की घंटी बज रही है, क्या मने नहीं या तो मने गल नहीं बनता क्या कि इस मुल्क में इस वक्त भारी खासकर मुसलमानों की जो दायरे वो तंग हो रहे, क्या तो मने नहीं बनता, नहीं मनता ना, मुझे पता ही नहीं चीज आगे अब शरू आवागा मैच ले लेगा तो दूर पकावा रोटी खाएगा सो जाएगा, या अगर मनता नहीं तब तो हमें तकरीर कर को क्या मतलब, क्या तुम मने के थारो दायरे तंग हो रहे हो। मेरा बुजुर्ग मेरा साथी सारा हाथ खड़ो करके जवाब देगा, अगर नहीं है तो तुम कहना तुम राणा साहब ये गल तुम तेरी गल कह रहे या नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्या थारो दायरे तंग हो रहे नहीं हो रहे इस मुल्क का भी, क्या थारे जाती हुई है रियासत जम्मू कश्मीर का नहीं, क्या थारी रियासत का तोड़े क्यों। किसी मुल्क में किसी जगह तुम सब जी शोर है बालों अकल है, मैंने कहा तुम दसो कि किसी जगह भी ऐसा मकाम है, कोई ऐसी रियासत है, कोई ऐसा मुल्क है जी तो उसने अपनी रियासत तोड़ी है, उसने यूटी बनाया हुआ है और एक लद्दाख अलग कर दी है और जम्मू कश्मीर अलग कर दी है, कोई है। हमेशा ड्यूटी जी रियासत बने, फिर कोई ऐसा है कि मारो एक आइन तो अपना आइन था मारो, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो कानून पास हुए था तो रियासत को हिंदुस्तान का झंडा का नाम एक झंडा हमारी रियासत को भी थो, हिंदुस्तान का कानून का नाम तो अपना कानून भी थो। इतना कोई मारा कानून खास लियो, मारो नक कब छोड़ियो, मारा हाथ कब छोड़िया, मारी आंख का छोड़ी और हमका नाम बिल्कुल ठीक है। क्या घराना नाइट शॉपी हुई नहीं हुई, ओसवाल साहब का ठिकाना सब छुपा हुआ है, इतनी गाल सुनना भी छुपा हुआ है, अल्लाह करी मेरी कौम मर रही कि क्या मारा नाल जुल्म सतन की चक्की जबरों हो गया ये बाजी साहब चक्की चलिए कि नहीं चली, बाजी साहब खड़ा करके ना बोया खड़ा चलिए चलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अल्ताफ साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद। अगर चलिए अगर हम मियां बनना कि इतना जुल्म से तो मारा ना हो, मारी आंख काट दी, रियासत को दो तोड़ दी, तो मारा हाथ काट देता, मारो आइन खत्म कर दी, तो मारी जमीन ना देख रहा है, मारी मकान ना देख रहा है, मारा स्टेट रेट खत्म की, LB6 खत्म किया, हमें 10 साल की कोई नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर हमें क्या जवाब देना चाहिए इसमें।
मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा बुजुर्ग जरा एक भी है सुन लो, जो लाइव प्रोग्राम है वो भी सुन लो। इस वक्त हक और इंसाफ की गल यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का लोग जो है एक प्लेटफॉर्म बनाने और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट मियां अल्ताफ का हक को वोट दे, इंडिया इस्लाम का हक को वोट दे और उस चीज का जवाब है कि गैरतमंद लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जनाब जावेद राणा साहब जिंदाबाद। क्योंकि या सिर्फ हमारा नाल साथी गुजरां का नाल नहीं, मियां अल्ताफ सिर्फ गुजरां का लीडर नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैंडिडेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात बनी है, वह हिंदू मुसलमान सिख की जमात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कायद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जो नायक हो, शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख का, शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख था। या सिर्फ गुजरां की नुमाइंदगी नहीं करते, या सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते, या सारा लोगों की नुमाइंदगी कराए, सारा मजाहब की नुमाइंदगी कराए, गुजर पहाड़ी हिंदू मुसलमान की नुमाइंदगी कराए। तो हूं या गल कहूं सारा लोगों ना जरा हमारा लोग चिट्ठी कदे पुराने चिट्ठी कर लिखे वो किसी ने क्यों ना दी कि तेरो कान जो बीतड़ ले गए। मेरी गल सुने मेरे दोस्त, बड़ा पढ़ा लिखा दोस्त है, हमारा आगे जमाना क्या पिछाई का चिट्ठी कटे लवा आजकल लिया गए लवा हूं बाजी साहब नाल गल करूं कि उम्र सारी मेरा खिलाफ तुम चिट्ठी बन पा रहे आज चिट्ठी बनने वाला वो चिट्ठी कटने लगा कि दियल का हम वोट नहीं। कल तक मियां अल्ताफ ने तुम समझे था मियां खान साहब का खानवादा ने समझे था कि ये सबको खानवादा है, भारत तो पहले पूजा हो गया था। आज चिट्ठी कटे इतना दुखी गल है नहीं कि मियां अल्ताफ साहब जो है सब तो बड़ा मुखालिफ भारो रहे हो। कितनी अफसोस की गल हूं या गल कहूं कि कल तुम कह था कि हम जन्म में भी जाने से तैयार हमारा मंजूर है जन्म, फिर तुम आरएसएस में शामिल हो गया, बीजेपी में शामिल हो गया। आज तुम किसी और जवाब को लाते हैं कि नहीं भी यह हकदार है, मैडम हकदार है इसमें वोट दो। कितना दुख की गल है। तुम हमने बुद्धू समझे कि आप बुद्धू है ऐसा बोलो कि हमने बुद्धू समझे तो बुद्धू है। अल्लाह को ये इस्लामी मसला इस वक्त मुंह तो मैं अगर कहूं उन साथियों ना कि तकदीर के काजी का है ये फतवा हजल से है जुर्म तहरीकी की सजा मर गई मफाजात, मौत के अलावा कुछ नहीं। अगर हम यो तरीको अख्तियार करेंगे फिर मौत के अलावा हमारा कोई इलाज क्यों है। रामा इकबाल को ये शेर है कि तकदीर को काजी अल्लाह ताला, कि तकदीर के काजी का है ये फतवा अजल से पहले दिन तो ये फतवा है जुर्म तहरीकी की सजा मर गई मफाजात। इस बुज़दिली, इस कमजोरी की सजा मिली है, इमीडिएट डेथ है, फौरन मौत है। तो तुम या उन साथियों में या करता हूं कि ये बुज़दिलाना काम न करो। आज वक्त की पकार है कि महाराणा जुल्म सितम गया जैसे तोड़ी आज हमारी टोपियां देख के महाराणा नफरत में देख के नफरत में आज माता ने ठोकर मारी थी। आप हमारी मस्जिदों पे आजादी ला रही है। इस हिंदू मुसलमान इस गंगा जमुनी तहजीब का बहुत तारीख उठाकर देखो इस मुल्क की आजादी में जितनी मुसलमानों की कुर्बानी है किसी कौम में नहीं, सबकी कुर्बानी है, लेकिन मुसलमान ना की कुर्बानी जरिए वो ज्यादा है। इतना उलमाए दीन वो तारीख पर तारीख का बदल लिया करूं हाजी साहब नजीर साहब कि अगर इस्लाम में दीन में कोई कमी लगी शहाद में इस वक्त लगी इस जंग जदल आजादी का जंग जदल में बड़ा बड़ा तमाम आलमी
इस्लाम का जो मफक्कर था हिंदुस्तान का भी आलम था, उन्होंने सजाए मौत दी थी, दरबदर कर तो काला परी भेजी तो और इस तरीके से मार देता था, फांसी का तख्ता बनवा देता और एक नस्ल खत्म कर देती। मेरी तमन्ना किया कि मेरा उनका साथी ना पता है पीर की डाल का लेकर रखूं। हमने हमेशा मियां साहब का कहना, मियां साहब का खानदाना इस्तेमाल किया अपनी छोटी मोटी गंदा मसला। आज मेरी गुजारिश में सारे साथियों ने आया कि आज जानिए कि मियां साहब करो मेरी तंजीम पार्टी को इज्जत दो, ये सारी बात करो। अगर भी अवल नंबर पर मियां साहब तंजीम नेशनल कांफ्रेंस का मशहूर इस हालत अलग का बड़ा मशहूर डॉक्टर फारूकुल्लाह अब्दुल्ला का बड़ा मशहूर है कि उन्होंने मियां साहब से एक कैंडिडेट पास किया। लेकिन उन साथियों ने अगर कहो कि अल्लाह वास्तव हम कमरा जन्नत में जाने की वास्ते आड़ा करेंगे कि तुम जन्नत में न जाओ। आओ कोई आखिरी वक्त को चंगो काम कर लियो, मिल्लत न बचा लियो, दीन न बचा लियो, इंसानियत न बचा लियो, इस गंगा जमनी तहजीब न बचा लो तो हिंदुस्तान को, इस गंगा जमनी तहजीब को हिंदू मुसलमानों मुल्क में इसको बचा लो तो इंडिया का अलायंस का कैंडिडेट है मियां साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट, इन्हें आपको वोट दो। कितना 30-50 लोग रहे ये सियासी फुकरा हमें ऐसा न सोचा हम सब ठीक किया और आज साहब पता है सर कौन केड़ा वाला किसके नाल बैठो हुए कौन से गल कर दो हम सारी हमने इस चीज को बड़ो सदमा में इतना दो को ऐलान किया और तौबा कर लो, अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तौबा करो और मिलत ना इस मुल्क में, इस रियासत में, इस रियासत में जो खोई हुई अजमत है इसको वापस लाने में व्यवस्था है। आओ मेरा नाम जड़ो कठादार जड़ा कि हम कामयाब हो जाए और फिर ज्यादा मात्रा हुई रियासत तोड़ी, स्टेट तोड़ी, दफा तोड़े, 170 तोड़े, 35 तोड़े, उसको जवाब आपने ये सारी सीट जड़ी है 5 दिन लगा कर हम इंडिया लाए जीते और फिर क्या क्या हम साबित कर सकते हैं हम जीना ला जीता मारना। अली बेटा फारूकुल्लाह जिंदाबाद, जनाब मियां साहब लालवी जिंदाबाद, जनाब जवाद राणा साहब जिंदाबाद, जनाब बाजी फारूक साहब जिंदाबाद। अगर हमको कोई समझेगा तो फिर तारीख दुनिया की याद रखो कि ये लोग जीना वाला लोगों का साफ पानी इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी अपना हाथ से नाल अपना दुश्मन का तकलीफ दे देगा, ताकत दे देगा तो फिर दुनिया की तारीख कहते हैं यार नस्ल कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया या मोमिनो याद रखो कि थारा किसे ऐसा एक्शन तो, ऐसा अमल तो, ऐसी मदद तो, ऐसी हरकत तो अगर किसी को कुव्वत ना तब ताकत दे दे, मजीद ताकत दे दे, तेरा थारा ईमान की दुश्मन में, जितनी थारी दुश्मन में, जितनी थारा दीन की दुश्मन में, अगर तुम उसका ताकत देंगे किसी तरीके ना तो सब तो बड़ा जालिम सब लोगों को मिलेगा और जालिम वस्ता है, मुनाफिक वस्ता है, कोई गुंजाइश नहीं अल्लाह के करना, सब लोगों ने माफ करता है अल्लाह ताला, लेकिन